जादूगर को गुलशन सा मेरे बाबा जी आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे बाबा जी आए हैं। 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 भक्तजनों, बाबा महाराज की कृपा से 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार को बाबा नीब करोरी महाराज का प्राकट्य महोत्सव बाबा नीब करोरी महाराज की तप स्थली फर्रुखाबाद में मनाया गया। विश्व में एक यही धाम ऐसा है जिसका नाम है नीब करोरी धाम, क्योंकि इस गांव के ही नाम को बाबा ने अपना नाम बना लिया, नीब करोरी बाबा हो गए। भक्तजनों, सबसे पहले बाबा महाराज का श्रृंगार हो रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद है और श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। बाबा महाराज का श्रृंगार हुआ। बाबा महाराज का श्रृंगार करने के बाद फिर मंदिर प्रांगण में सजावट की। मंदिर प्रांगण में जब सजावट हो गई, उसके बाद रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड जी का पाठ प्रारंभ हुआ। श्री सुंदरकांड मुख से जब निकलता है तो स्वयं लगता है कि सब सुंदर हो गया, सब सुंदर हो गया। बाबा महाराज वस्त्र पहन चुके हैं, अब बाबा महाराज को माला पहनानी है। अब बाबा महाराज माला पहनेंगे। और सही बताना, 1% झूठ नहीं बोलना, छल कपट बिल्कुल हटा देना, दिल से कहना कि मेरे बाबा कैसे लग रहे हैं। 1% कपट को अपने पास नहीं लाना। भक्तजनों, बाबा महाराज तैयार हो रहे हैं और आज भक्तों पर अपनी अमृत की वर्षा करेंगे। आज बाबा महाराज की कृपा से ही ऐसे आयोजन बाबा की तप स्थली नीब करोरी धाम में हो पाया है। ये तो आप सबका आशीर्वाद है। ये आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है, क्योंकि जब आप अपनी कृपा की बरसात मुझ पर करते हैं तो बाबा भी हम पर अपनी दया की अमृतमयी वर्षा कर देते हैं। और यही देखिए आप, कितना आनंद का पल है कि मेरे बाबा, अरे सजे रहे मेरे बाबा। और अब बाबा महाराज के दर्शन करें। सबसे पहले सारे ही भक्त प्रणाम करें बाबा नीब करोरी महाराज को। हृदय से बताना कि बाबा महाराज हमारे कैसे लग रहे हैं। सुबह से ही पहले तो किला घाट पहुंचे, क्योंकि किला घाट धाम की सेवा संपूर्ण बाबा महाराज की कृपा से करनी। उसके बाद नीब करोरी धाम में आए और बाबा महाराज अब अपनी कृपा सारे भक्तों पर कर रहे हैं। बोलिए नीब करोरी महाराज की जय। ये देखिए, मंदिर प्रांगण भी सज चुका है। लगभग 2 घंटे लगे। हमारे साथ कायमगंज के एक मास्टर साहब थे और एक फतेहगढ़ का भतीजा था श्लोक, और मास्टर साहब का बेटा भी आया था। तो हम चारों ने मिलकर, बाबा ने ऐसी कृपा की, इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि हम चारों ने मिलकर पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया। सबसे पहले बाबा महाराज को नहला धुलाकर तैयार किया गया। उसके बाद मंदिर प्रांगण को सजाने का कार्य चालू हुआ और इधर चाय और बिस्किट भी सुबह से भक्तों को मिलने लगी। चाय का प्रसाद सबसे पहले बाबा महाराज को सुबह रसगुल्ले का भोग लगवाया, उसके बाद चाय और बिस्किट का भोग लगवाया और प्रसाद में बट रहा। सुबह से ही आनंद की बरसात।
प्रथम वर्ष जब नीम करोरी धाम में बाबा नीम करोरी महाराज का जन्मोत्सव मनाया, उस समय भक्तों को मालूम नहीं था कि नीम करोरी धाम में भी ये आयोजन होने लगा। अब बाबा की जब तक कृपा रहेगी, जब तक बाबा अपनी अमृतमयी कृपा करेंगे, नीम करोरी धाम में आयोजन होता रहेगा। हृदय से बोलना, सत्य बोलना। कैसे लग रहे हैं मेरे बाबा? और अब तो गुब्बारे से भी सज चुके हैं। मेहनत तो पड़ी, पर एक बात बताएं भक्तजनों, जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको खुशी भी प्राप्त होती है, और जब बुरे कर्म करते हैं तो एक भय बना रहता है। इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सकता है वह समय हम प्रभु को दें। वो लोग दुनिया में मूर्ख हैं जो कहते हैं उनके पास समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है, हम भगवान को ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा देर भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। वो मूर्ख हैं। उनको पाना नहीं, सिर्फ खोना है। और जिसको पाना है वो हमेशा कहता है मेरे पास पूरा टाइम है और मैं भगवान की कृपा से भगवान की सेवा के लिए 24 घंटे फ्री हूँ। अब आप देख रहे हैं नीम करोरी धाम में स्कूल के बच्चे आए, तो सबसे पहले जो बेटियां आई थीं उन बेटियों को प्रसाद दिया। उसके बाद सारे ही बच्चों ने प्रसाद पाया और सबको प्रसाद मिल रहा। स्कूल के ये बच्चे हैं, इधर ये प्रसाद चल रहा है। अंदर प्रांगण में भक्तों को बैठाल कर भी प्रसाद दिया जा रहा है। जो बाबा महाराज की कृपा से यहाँ पर प्रसाद बना था, ये आप देख रहे हैं, कचौड़ी और सब्जी का प्रसाद इधर बट रहा है। और पीछे प्रांगण में बाबा महाराज ने रायता भी बनवाया, पुलाव भी बनवाया, कद्दू की सब्जी भी बनवाई, पूड़ी, कचौड़ी, बूंदी। अरे भैया सही बताएं, बड़ा आनंद आया। पर आपको एक बात और बताएं, हम जैसे मूर्ख पर बाबा की अगर कृपा ना होती तो क्या ये आयोजन करने की सामर्थ्य मेरी थी? ये सब, ये मेरा छोटा भाई है और ये दोनों भतीजे हैं, ये दोनों भी आ गए और साथ में मेरे लग गए। बड़ा अच्छा लगा। तभी तो कहते हैं अरे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। चारों युगों में आपकी कीर्ति फैली हनुमंत लाल, और सारा संसार आपकी कांति से प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप रामचंद्र जी के प्रिय हैं, आप ही साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं, तथा दुष्टों का पूरी तरह संहार भी आप ही करते हैं। समय लग सकता है पर दुष्टों का पतन अवश्य होता है। यह क्रम बाबा महाराज की कृपा से चलता ही रहा। 2 बजे से प्रसाद वितरण चालू हुआ। बाबा की जब तक इच्छा रही तब तक नीम करोरी धाम में यहाँ पर भी प्रसाद बंटता रहा। 2 स्थानों पर बाबा ने प्रसाद वितरण करवाया। ये पुण्य का फल तो हमारे पूरे YouTube परिवार को मिला। मेरा पूरा YouTube परिवार बहुत प्रेम करता है मुझसे। ये ऐसे आनंद के क्षण है भक्तजनों। कहा जाता है जब मन को भगवान में लगाओगे तो मन शुद्ध होगा, और धन को भगवान के कार्य में लगाओगे तो धन शुद्ध होगा। इस कलयुग में लोग मांगने के लिए निकलते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम है कि जब तक खाली नहीं करोगे भरेगा कहाँ से भैया। 1 गिलास पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें 1 गिलास और डालोगे तो फैल जाएगा। अरे पहले गिलास को खाली कर लो, उसके बाद उसके अंदर 1 गिलास पानी डालो, वो समा जाएगा। और काफी दिनों से रखा हुआ वह पानी खराब भी हो चुका है, अरे नया पानी जब डालोगे तो वो खराब नहीं होगा, यूज में लिया जाएगा। पर बासा पानी आपने देखा होगा, आपके घरों में भी बासा पानी रखा होता है, उसको फेंका जाता है। इसी तरह से प्रभु कहते हैं कि बासा हटाओ,
बड़े आनंद के क्षण है ये, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। राम काज की जय बनो मोए कहाँ विश्राम। अरे सुबह से पहुंच गए, इतनी थकान हो गई भक्तजनों कि सोमवार को रेस्ट नहीं मिला। मंगलवार को मंदिर प्रांगण से लौटे, सुबह किला घाट की सेवा की, उसके बाद नीप करोरी धाम में गए और वहाँ से अपने घर पर आए तो 4 घंटे जब हमने नींद पूरी की है तब थकान कम हुई। मैं तो एक ही बात आपसे कहूँगा कि जब भी समय मिले तो बस इतना करना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु की कृपा बयाऊं सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये सुंदरकांड पाठ चल रहा है बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में। भक्तजनों, अब आपको ऐसा ही आयोजन 14 फरवरी और 15 फरवरी 2026 में देखने को मिलेगा बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में। ऐसे आनंद के क्षण आप अपने घर पर बैठकर ले सकते हैं। अगर आना चाहते हैं तो मैं एक विशेष प्रार्थना करता हूं कि नीप करोरी धाम में रुकने का कोई भी साधन नहीं है। आप रहो, पूरे दिन आनंद लो और शाम को आप चले जाओ। यहाँ रुकने का कोई साधन नहीं है, कहीं पर भी गेस्ट हाउस नहीं है, ना धर्मशाला है, ना होटल है। इसलिए दर्शन करो। और बाबा तो स्वयं कहते हैं आओ खाओ जाओ, पालन भी करना है। सुंदरकांड लगभग 1 बजे दोपहर में चालू हुआ और शाम 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में चलता रहा। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और हृदय से बोलेंगे। परिवार के बच्चे बच्चे बोलेंगे, बूढ़े बूढ़े बोलेंगे। बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। और बाबा महाराज का जन्मोत्सव जिन भक्तों ने मनाया है वो तो और प्रेम से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान के भक्तों की जय 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 जय। ये 56 भोग भी देख रहे हैं आप, केक भी है, 56 भोग भी है। सारा आनंद आपको घर बैठे प्राप्त हो रहा है। इसमें मेरे बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद है जो आप सबको ऐसा आनंद आज प्राप्त हुआ है। बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया। मैं सोचता हूँ वीडियो को रोक दूँ, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे बाबा सामने है। आइए फिर बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।